और उस दिन मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज बहुत सालों बाद मायके में सब बहनें मिलकर बाग में घूमने के लिए गए। सुंदर रंग बिरंगी बगिया में जाकर हम सब अपने बचपन में कहीं खो गए। वहाँ आम, नींबू, जामुन के और ऊंचे बेल के पेड़ों को देखकर बच्चे इधर उधर उछल कूद करने लगे। धीरे धीरे समय ज़्यादा होने लगा तो बच्चों को लेकर हम घर आ रहे थे। रास्ते में संता भाभी मिल गईं। एक दूसरे के हाल चाल जानने के बाद मैंने पूछा, भाभी बच्चे कैसे हैं? बोली, तीनों बिटिया की शादी कर दी है। हमें स्कूल में मिड डे मील में खाना बनाने का काम मिल गया है। दोनों बहुएं अच्छी हैं, एक सुबह खाना देती है तो एक शाम को। खेती का अनाज दोनों को साल भर के लिए दे देते हैं। मैंने पूछा, भाभी आपने सही समय पर सही निर्णय लिया। आपने अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए। वहीं आपकी बड़ी बहन के 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों में 2 लड़कियां ससुराल चली गईं। 6 लड़कों के लिए घर छोटा पड़ गया। आज भी याद है मुझे आपने अपने पति से कितनी यातनाएं झेली। एक दिन संता काम करने नहीं आई। उस 2 दिन पहले की बात, संता भाभी काम कर रही थीं। मुझे स्कूल में सोशल साइंस का प्रोजेक्ट मिला था। उसका टॉपिक था छोटा और बड़ा परिवार। संता भाभी आ गईं और देखकर बोली, बिटिया क्या कर रही हो? मैंने उन्हें समझाया, देखो भाभी, यह छोटा परिवार है और यह बड़ा परिवार। बड़े परिवार के लिए क्या परेशानी होती है और छोटे परिवार के लिए क्या अच्छी बात होती है। वह इतने गौर से मेरी बात सुन नहीं रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अचानक संता भाभी अस्पताल से शाम को आकर बोली, बिटिया कुछ बनाया है तो दे दो, मैं जिला अस्पताल से आ रही हूँ। ना जाने घर में लड़की ने कुछ बनाया होगा कि नहीं। मैंने उन्हें खाना दिया तो वह चली गईं। थोड़ी देर बाद ही मेरे घर के पीछे से तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगीं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ बहुत तेज़ कहीं से आवाज़ आ रही है। माँ ने कहा, लग रहा है कोई रो रहा है। मैं भी छत पर दौड़ती हुई गई तो देखा संता भाभी को उनके पति पीट रहे थे। सब उनको चुपचाप वहाँ खड़े देख रहे थे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। तब तक नीचे से माँ आ गई। माँ ने छत से ही संता के पति को डांटा। वह घर के अंदर चुपचाप चला गया। एक बात का अंतर तो गांव और शहर में अभी भी मिलता है। गांव का माहौल ऐसा होता है कि आपके घर की बात आपसे पूरे गांव को पता चल जाती है। इतनी शुद्धता वातावरण में होती है कि आप अपने घर में बात करेंगे तो सुनेगा पड़ोसी का घर। आप यह समझ लीजिए कि सब कुछ आपको खुला हुआ नज़र आता है। वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। अगर दाल में नमक ज़्यादा है तो पड़ोसी को पहले पता चल जाएगा। इसका नतीजा होगा कि पड़ोसियों के घर से सब्जी की कटोरी पर कटोरी आनी शुरू हो जाएंगी। यह समझो, दाल में नमक नहीं, तरह तरह की सब्जियां आपकी थाली में दिखाई देंगी। गांव के लोग इतने भोले और मिलनसार भी होते हैं। शुरुआत में बच्चे गांव जाते हैं और तो उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरे नाना जी या नानी जी की बात सामने घर के लोगों को कैसे पता। अब धीरे धीरे बच्चे जानने समझने लगे हैं। पता चला संता भाभी ने पति को बिना बताए उस सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराकर आई हैं। वह बेचारी बाद में घर आई। नसबंदी की खबर उनके किसी दुश्मन ने पहले ही उनके पति को दे दी। इसलिए उनके पतिदेव ने कहा, इसने नसबंदी कराकर मेरे घर में अपशगुन किया है। उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। माँ ने बुलाया तो वह आई। मैंने उनके घाव को देखा तो रोने लगी। जितना वह नहीं रोई उससे ज़्यादा मैं रो रही थी। मगर बिना पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी गजब की हिम्मत और साहस की जीती जागती मिसाल थी संता भाभी। थोड़े दिनों तक उनके घर में पति पत्नी के बीच शीत युद्ध चला। उसके बाद सब शांत हुआ। उन्होंने पति को समझाया कि जितना छोटा परिवार होगा उतना हम अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। धीरे धीरे बात उनकी समझ में आई। अब तो उन्होंने बेटी और बेटे के 2 बच्चे होने के बाद तीसरा बच्चा ना होने की सख्त हिदायत दे रखी है। संता भाभी के पति आज अपनी पत्नी पर फक्र महसूस करते हैं। दुख होता है उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया।
पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं, उसमें मन से मन का मेल होना भी ज़रूरी होता है। परंतु पति का ईगो बहुत जल्दी जाग जाता है। पति पत्नी प्यार करते हैं तो 100 पर्दों के पीछे, मगर जब पति का पुरुषत्व जाग जाए तो वह भरे बाजार में उसे बेइज्जती करने से परहेज नहीं करता। मगर स्त्री इसके विपरीत होती है। अगर वह प्यार 100 पर्दों में करती है तो नाराज़गी 1000 पर्दों के अंदर जाहिर करने की कोशिश करती है। उसका प्यार 2 पल का नहीं होता, वह तो समर्पित होती है, मगर पुरुष उसे महज अपनी ज़रूरत समझता है। जब आज संता भाभी को देखा तो वही सब कुछ आंखों के सामने घटने लगा और सब बातें याद आने लगीं। सच है, गृहस्थी को चलाना है, क्या उसके लिए सही है क्या गलत, एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि वह देखकर परख कर और चिंतन मनन करके ही काम करती है। और जब निर्णय लेती है तो वह डंके की चोट पर लेती है, कभी निर्णय से पीछे नहीं हटती। इसकी जीती जागती मिसाल हमारे सामने खड़ी संता भाभी थीं। वह हंसकर बोली, हाँ बिटिया, तुम सच कह रही हो। उस दिन तुम्हारी बनाई तस्वीर ने मेरी अंतरात्मा को ऐसी सीख दी जिससे मेरी सोच और मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।